क्या एचडीएफसी लाइफ को हमें करंट लेवल पे बाय करना चाहिए या इस स्टॉक में और कुछ करेक्शन आ सकता है या ये स्टॉक यहां से एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है? तो देखते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस इस स्टॉक के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो करंट एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक में जो उछाल आया है वो उछाल कितना सस्टेनेबल है। क्या ये स्टॉक यहाँ से एक नया 52 वीक्स हाई बना सकता है या ये स्टॉक वापस रिट्रेस होके अपने जो पुराने सपोर्ट्स है उन लेवल पे आएगा और हमें एक अच्छे लेवल पे स्टॉक को बाय करने का मौका मिलेगा। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल का नोटिफिकेशन दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर हम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस इस स्टॉक के बारे में बात करें तो आज है 19 नवंबर और आज एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस इस स्टॉक का जो रेट है वो चल रहा है 646 रुपीज। आज मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन देखा है और आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस इस स्टॉक ने नियर अबाउट 3% का एक डाउनसाइड देखने को हमें मिला है। लेकिन अगर हम एक वीक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 6.75% के बहुत ही अच्छे रिटर्न हमें एचडीएफसी लाइफ पे नजर आ रहे हैं और एक मंथ की बात करें तो 17.13% के रिटर्न हमें एचडीएफसी लाइफ पे नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एचडीएफसी ग्रुप ये एक बहुत ही रेपुटेड ग्रुप है और इस ग्रुप की सारी ही कंपनियां प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करती है और जब मार्केट बढ़ता है तब इन कंपनियों में बहुत ही अच्छा उछाल हमें देखने को मिलता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर भी इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन ये बहुत ही कम है और आने वाले सालों में ये पेनिट्रेशन बढ़ने ही वाला है। तो एचडीएफसी लाइफ एक लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से हम बात करें तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है और इस स्टॉक को आप किसी भी लेवल पे खरीद सकते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन 5 इयर्स या 10 इयर्स है तो। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पे स्टॉक का जो एनालिसिस है वो 1 या 2 महीने का हॉरिजॉन रख के करते हैं। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हमें एचडीएफसी लाइफ को किस लेवल पे खरीदना चाहिए। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो आप जानते हैं कि एचडीएफसी लाइफ ने अभी रिसेंटली ही एक नया 52 वीक्स हाई और अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है। तो हम इसके रेजिस्टेंस की बात तो अभी कर नहीं सकते क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से कितना भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हम नीचे के बाद लेवल के सपोर्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइंस है दो नहीं, ये इस स्टॉक के इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर मैं इस 641 के प्राइस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक 640 के प्राइस के पास आने के बाद यहाँ पे रुका है। यहाँ पे इसने 640 के प्राइस से एक रेजिस्टेंस दिखाया है और अगर मैं बैक टेस्टिंग करूं और पीछे भी जाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जब जब भी 641 के प्राइस के आसपास आया है इस स्टॉक ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाया है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस स्टॉक ने 1 2 3 और 4 बार 641 के प्राइस के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखाया है। तो हम बोल सकते हैं कि अभी ये 641 का जो प्राइस है ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और आप जैसे कि आज देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने 641 से आसपास इस स्टॉक ने अभी सपोर्ट भी लिया है आज के करंट प्राइस में। अगर ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेस होता है और नीचे आता है तो आप देख सकते हैं कि 563 560 570 ये जो प्राइस रेंज है ये इस स्टॉक के लिए एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस की बात करेंगी और इमीडिएट बेसिस पे ये जो 600 का साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे भी एक सपोर्ट ले सकता है। तो करंट लेवल में अगर आपको इस स्टॉक में निवेश करना है तो 641 के आसपास इसमें आप निवेश कर सकते हैं थोड़ा। अगर यहाँ से रिट्रेस होता है तो 600 रुपए और 570 इस स्टॉक प्राइस पे आप अपना निवेश इस स्टॉक के अंदर बढ़ा सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको इस स्टॉक के अंदर 20 to 25% के रिटर्न आराम से देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक्स हाई पे है और इसका 23.6 ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है ये नियर अबाउट 600 के लेवल के आसपास आता है जो कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी देखने को मिला है। तो 600 का जो लेवल है ये इस स्टॉक के अंदर निवेश करने के लिए एक बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा और वहां से अगर ये रिट्रेस होता है तो 570 का लेवल ये इसके लिए बहुत ही अच्छा लेवल निवेश करने के लिए रहेगा। अगर मैं इस स्टॉक के ऊपर जो हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ड्रॉ करूं जो कि है 20 डेज 50 डेज और 200 डेज तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपने 20 डेज 50 डेज और 200 डेज सारे ही एक्सपोनेंशियल एवरेज से ऊपर हैं। और ये स्टॉक अगर यहाँ से रिट्रेस होता है तो जो इसका करंट
20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो 610 के आसपास आता है, जो कि 600 लेवल का प्राइस हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिबोनाची में भी नजर आया है, वहां पे ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि 600 इस स्टॉक के लिए एक अच्छा सपोर्ट साबित हो सकता है। अगर मैं MACD और RSI के ऊपर देखूं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जब 670 के आसपास गया था तो भी ये ओवरबॉट जोन में चला गया था और वहां से ये स्टॉक रिट्रेस हुआ है और ये स्टॉक अभी अपने ट्रेडिंग जोन में आ गया है। और आप देख सकते हैं कि RSI और इस स्टॉक के प्राइस एक्शन में कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। इस स्टॉक का प्राइस और RSI सही एक साथ चल रहे हैं, तो इस स्टॉक के अंदर आप अभी थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड देख सकते हैं। अगर मैं MACD के ऊपर भी इस स्टॉक को देखूं तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर का जो एंगल था वो बहुत ही बढ़ चुका था, लेकिन अभी ये थोड़ा कम होने लगा है और हम ये बोल सकते हैं कि MACD के ऊपर से अभी करंटली हमें कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि MACD के ऊपर हमें इस स्टॉक के अंदर एक थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिले। अगर मैं निफ्टी 50 के साथ इस स्टॉक को कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के साथ जब से ये स्टॉक निफ्टी 50 में शामिल हुआ है तब से निफ्टी 50 के साथ इसका एक अच्छा कोरिलेशन है और निफ्टी 50 जैसे जैसे चल रहा है तो ये स्टॉक भी उसके साथ चल रहा है। तो निफ्टी 50 के प्राइस मूवमेंट के ऊपर भी हमें इस स्टॉक के लिए नजर रखना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर और कोएफिशिएंट कोरिलेशन पे देखूं तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के साथ इसका भी कोएफिशिएंट कोरिलेशन इंडेक्स 1 चल रहा है, मतलब ये निफ्टी 50 के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस रेंज है 530 540 का जो प्राइस रेंज है, इस प्राइस रेंज में ये स्टॉक बहुत दिन तक घुमा है और यहाँ पे इसके अच्छे खासे वॉल्यूम है। अगर मैं एक बड़े हॉरिजॉन पे देखूं तो आप देख सकते हैं जब जब भी ये स्टॉक 570 इस रेंज में आता है तो वहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम है और जैसे जैसे ये 570 के ऊपर इसके वॉल्यूम होने लगते हैं, इसके अंदर वॉल्यूम कम कम होने लगते हैं। तो 570 का जो लेवल है ये इसके लिए बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम करेगा और ये स्टॉक 570 के आने के बाद इस स्टॉक को खरीदने की चेष्टा जरूर कीजिए। अगर मैं इस महीने के ऑप्शन चेन देखूं तो आप देख सकते हैं कि इस महीने के ऑप्शन चेन में जो 680 का जो लेवल है वहां पे बहुत ही ज्यादा बिल्डअप हुआ था और आप नीचे के लेवल में भी देख सकते हैं कि जो 600 का जो लेवल है उसके ऊपर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और इसका कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो घट रहा है, बल्कि ये कम हो रहा है और पुट साइड का प्रीमियम बढ़ रहा है। तो हम ऑप्शन चेन से हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ये स्टॉक 600 का लेवल आने वाले दिनों में चेक करे। अगर ऑलरेडी 19 तारीख हो चुकी है इस मंथ की, तो हम अगले महीने के ऑप्शन चेन भी साथ में चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ में इस स्टॉक के बारे में क्या ख्याल चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में भी 700 के लेवल पे जो ज्यादातर कॉल बने थे वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका प्रीमियम बहुत ही कम हो रहा है। और अगर मैं इस स्टॉक के प्राइस में 630 की प्राइस देखूं तो यहाँ पे कॉल का प्राइस बढ़ रहा है। तो जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि 630 640 के आसपास इस स्टॉक के अंदर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन कॉल साइड के प्रीमियम जो है वो काफी बढ़ चुके हैं इस प्राइस रेंज के ऊपर। तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरे और आपको 600 का लेवल इस स्टॉक में देखने को मिले, ऐसे हमें नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन चेन में बता रही है। अगर मैं इस स्टॉक के अंदर डिलीवरी परसेंटेज की बात करूं तो आप देख सकते हैं 3 डेज के ऊपर इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है ये नियर अबाउट 39% है। 5 डेज के ऊपर इसका डिलीवरी परसेंटेज 49% है और 8 डेज के ऊपर इसका डिलीवरी परसेंटेज अबाउ 50% है। तो मैं इससे बोल सकता हूँ कि इस स्टॉक के अंदर डिलीवरी परसेंटेज ये कम कम होते जा रहा है जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। मतलब हो सकता है कि इस स्टॉक के अंदर लोग ट्रेड कर रहे हो, तो आपको इस स्टॉक को अभी खरीदने की चेष्टा नहीं करनी है। ये स्टॉक रिट्रेस होके आपको लोअर लेवल यहाँ से दिखा सकता है। अगर मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक सारे ही टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर वेरी बुलिश बता रहा है। अगर मैं वीकली के ऊपर बात करूं तो आप देख सकते हैं 672 रुपए ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस था और इसके लिए अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 601 रुपए का जो लेवल है, क्योंकि हमें बार बार नजर आ रहा है ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो 600 रुपए का जो प्राइस है इसके ऊपर आप अपनी नजर रखिए। ये रहा हमारा HDFC लाइफ का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप मेरी राय माने तो इस स्टॉक में अभी निवेश मत कीजिए। अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं जैसे कि 3 साल 5 साल, तो 640 के ऊपर जो अपना टोटल कैपिटल है जो आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं उसका 25% इसमें निवेश कीजिए।
अगर ये 600 के लेवल के आसपास आता है तो बचा हुआ 25% निवेश कीजिए, और अगर ये 570 के आसपास आता है तो आपका जो बचा हुआ 50% है उसके अंदर निवेश कर दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न दिलाने ही वाला है। तो आप इस स्टॉक में हर लेवल पे निवेश कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो अभी ये स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, अभी इस स्टॉक के अंदर आप निवेश मत कीजिए। हो सकता है कि अगर मार्केट ऊपर जाती हो तो ये स्टॉक भी आपको ऊपर का मोमेंट दिखा सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज नॉट अ मनी लॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर आप कोई पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी आपसे छूट जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको रियल नुकसान हुआ है। लेकिन अगर ये स्टॉक खरीदने के बाद नीचे आ जाएगा तो आपके पैसों का रियल नुकसान होगा। तो बहुत सोच समझ के ही स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए। थैंक यू। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, leave a comment, and don't forget to subscribe.